हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने अपने सारे नोटिसेस निकाल दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है और साथ ही साथ एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है उन लोगों ने बताया है। तो अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो इनका एडमिशन प्रोसेस है वो जानना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और किस किस को एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको जो है bbaadmission.in ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट में मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। मेरिट लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मेरिट लिस्ट जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मेरिट लिस्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आपके दो मेरिट लिस्ट है, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल। तो इंटरनल को आपको नहीं देखना है, ठीक है। इंटरनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके लिए नहीं है। एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके लिए है, ठीक है। एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सटर्नल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका नाम वगैरह होगा, रैंक वगैरह होगा, सब कुछ यहाँ पे रहता है, ठीक है। रैंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका, उस चीज़ को आपको देख लेना है और नाम वगैरह जो है उसको भी आपको देख लेना है। कैटेगरी वाइज रैंक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। तो ये जो है आपका एक तो मेरिट लिस्ट का बात हो गया, ठीक है, कि मेरिट लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। इसी तरह से आपका जो भी कोर्सेस है सबका आप देख लीजिएगा। इंटरनल मतलब कि जिन लोगों ने अपना स्कूलिंग जो है विश्व भारती से किया है उनके लिए है वो, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट नहीं है, एक्सटर्नल स्टूडेंट है, उनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो एक्सटर्नल ही आपको देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन एक्सटर्नल में होता है क्योंकि इंटरनल में बहुत ही कम बच्चे होते हैं और उनको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। और मेन दिक्कत क्या है आपका, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, साइंस वाले में ही अगर मैं जाके देखता हूँ, केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल पे, तो एक्सटर्नल में आप देख लीजिए कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, इतने 70 80 100 200 इतने बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल सीट्स इतने नहीं है। अगर मैं वो आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट जैसे बीएससी ऑनर्स देखेंगे आप यहाँ पे, केमिस्ट्री जो है आपका, केमिस्ट्री में एक्सटर्नल के लिए बस 32 सीट्स है और इंटरनल के लिए 33 सीट्स है। तो एक्सटर्नल का बस 32 सीट्स होने की वजह से जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन है तो आपका रैंक बहुत मैटर करेगा। अच्छे रैंक पे है तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। उसी तरह से फिजिक्स में बस 55 सीट्स है, तो 55 में से बस 27 जो है एक्सटर्नल का है, इंटरनल का 28 है। तो मोर देन 50% रिजर्वेशन आपको इंटरनल कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रहा है और 50% के आसपास आपको एक्सटर्नल के लिए देखने को मिल जाएगा। तो जो भी टोटल सीट्स है उसके आधे सीट से आपको मिलेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी है, जो भी जिस तरह से भी है, सारे कोर्सेज में इसी तरह से आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलता है। बहुत ही कम सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करेंगे, ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ तो देख लिया आपने। उसके अलावा अगर देखेंगे इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन कोऑर्डिनेशन सेल का नोटिस है, ठीक है, कि मैंडेटरी सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म फॉर यूजी एडमिशन 2026-27। मतलब जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म है उसको आपको भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस फॉर्म क्या है अब, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है, ऑल द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ प्रेफरेंस फॉर्म टू इंडिकेट देयर प्रोग्राम सब्जेक्ट प्रेफरेंस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेफरेंस फॉर्म जो है हर किसी को मिलेगा, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो उसमें आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कोर्स का, आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है वो बता सकते हैं। लिंक कौन सा है, लिंक ऑफ द पोर्टल फॉर प्रेफरेंस, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे के आपको लॉगिन करना है, फिर आपके सामने प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। और ये आपका 15 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है और ये आपका ट्यूसडे तक चलने वाला है, 19 तारीख तक। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दिया है प्रेफरेंस फिलिंग का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, दूसरे बाद आपको प्रोफाइल चेक करना है, फिर आपको रैंक में जाके रैंक चेक करना है, फिर आपको रैंक स्लिप डाउनलोड करना है, फिर आपका प्रेफरेंस देना है। और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिएगा और प्रेफरेंस को सेव करने के बाद डाउनलोड प्रेफरेंस स्लिप कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है ये सब चीज़ हो गया। यहाँ पे और भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया है कि किस तरह से फिल करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आपको जो भी मतलब सही लगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको जो है bvaadmission.in में जाना है। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरिट लिस्ट वाला सेक्शन, उसके बाद आप नोटिसेस पे जाएंगे तो नोटिसेस पे आपको ये सारे प्रेफरेंस वाला भी मिल जाएगा, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस ये वाला भी मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, फिल कीजिए। कुछ डाउट रहे तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।